अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ठीक है, बहुत बार ये बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप इसको विद इन 10 to 15 मिनट्स में इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स कैसे ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बेसिस पे हमने 3 तरह के प्लांट्स जो हैं उनको क्लासीफाई किया है। पहला है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड इज मीजोफाइट्स एंड थर्ड इज जीरोफाइट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं। अब इनके पास क्या क्या अडेप्टेशन है, ये कैसे वहाँ पे रह रहे हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई इनमें अडेप्टेशन है, तभी तो ये वाटर को रेगुलेट कर रहे हैं। अब ये क्या काम करते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं ऑब्वियसली इनके सेल्स जो हैं उनमें ओवर फ्लडिंग हो जाती है वाटर की। अब उस ओवर फ्लडिंग से अपने आप को बचाने के लिए क्या काम करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपनी बॉडी में से क्या करते हैं, लूज करवाते हैं। इसके अलावा इनके पास बड़े बड़े लीव्स होते हैं। आपको पता है जितना बड़ा लीव का बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, उतना ही ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, इसके बाद इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादातर अपर एपिडर्मिस में होते हैं, मीन्स के लीव की ऊपर वाली साइड पे होंगे। जितने ही लीव की ऊपर वाली साइड पे होंगे तो आपको पता है जो लीव का ऊपर वाला एरिया है वो ज़्यादा एक्सपोज होगा इन्वायरमेंट के एज कम्पेयर टू द लोअर एरिया, क्योंकि लोअर एरिया तो वाटर के अंदर है, इसमें ट्रांसपिरेशन का रेट तो बहुत कम होगा, स्टोमेटा ईजिली ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ से ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, जिसके रिजल्ट में ये एक्सेस वाटर को बॉडी में से कैसे जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव करवा देते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स की अडेप्टेशंस हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये पूरा का पूरा टॉपिक लॉन्ग में भी आ सकता है। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली। अगर आप वाटर लिली को देखें तो उसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं, बिल्कुल पानी के ऊपर होती है, और वो ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तभी वो वाटर के अंदर ईजिली क्या कर रहे होते हैं, सर्वाइव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज अ मीजोफाइट। मीजो मीन्स मॉडरेट, ना ज़्यादा ना कम, जो बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज वाटर की सप्लाई में रहते हैं, उसको हम कहते हैं मीजोफाइट्स। अब होता क्या, इनके अंदर कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं। जब पानी जो है बहुत ज़्यादा होगा इन्होंने तब ट्रांसपिरेशन करना, तब इन्होंने प्रमोट करना है लॉस ऑफ वाटर। जब इनके पास पानी की कमी होगी इन्होंने लॉस ऑफ वाटर को क्या कर देना है, रोक देना है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ इनमें कुछ और अडेप्टेशंस भी है। ऑब्वियसली स्टोमेटा अगर ओपन रहेगी तो सारा का सारा पानी जो है ट्रांसपायर हो जाएगा। तो ये क्या काम करते हैं, जब पानी बहुत ज़्यादा होगा, सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इनकी बॉडी में होगा, ये स्टोमेटा को ओपन ही रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ट्रांसपायर हो सके। लेकिन जब पानी की बहुत कमी होती है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर जब होगा, तब इस टोमेटो को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, जिसके रिजल्ट में कम से कम ट्रांसपिरेशन होगी। और इसकी एग्जांपल है रोज एंड मैंगो। थर्ड जो है वो है जीरोफाइट्स। जीरो मीन्स ड्राई कंडीशंस। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, ऑब्वियसली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहेंगे, डेजर्ट्स वाले एरिया में रहेंगे, जहाँ पे पानी तो ना होने के बराबर होता है, इनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स। अब इनके पास क्या अडेप्टेशंस हैं, ये सबसे पहले तो ये पानी को कम से कम ट्रांसपायर करेंगे, इनकी कोशिश होगी ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करें। इसके अलावा इनके जो लीव्स होंगे वो स्मॉल होंगे और थिक होंगे। स्मॉल इसीलिए, अगर बड़े होंगे तो आपको पता है उनका सरफेस एरिया बड़ा होगा, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ट्रांसपिरेशन होगी। इनका स्मॉल सरफेस एरिया है, इसके अलावा इनके लीव जो हैं वो थिक हैं ताकि पानी को अपने अंदर स्टोर भी कर सके। स्टोमेटा जो हैं वो इनके पास हैं तो सही, बट वो अपर एपिडर्मिस में नहीं है, वो लोअर एपिडर्मिस में है। और लोअर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो कुछ नीचे कुछ डिप्रेशंस बने होते हैं, मतलब ऐसे कुछ घड़े होते हैं। इन घड़ों के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा वहाँ से ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो अंडर द लीफ सरफेस है, लीफ के लोअर एपिडर्मिस में है। जितना वो नीचे होंगे, एनवायरनमेंट में ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं होंगे, तो उतनी ही कम उसकी क्या होगी, ट्रांसपायरेशन होगी। अब कुछ इनके प्लांट्स क्या काम करते हैं, जो जीरोफाइट्स हैं ये क्या करते हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है, ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं। जैसे ही लीव्स को गिरा देंगे तो जो इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कौन कर रहा होता है, स्टेम। आपको पता है लीव्स को इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि लीव्स का काम होता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायर करना। जब लीव्स ही गिर जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये विदाउट वाटर भी क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। और स्टेम आपको पता है उसका काम फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का, वो अपने आप को उसमें मॉडिफाई कर देगी। इसमें एग्जांपल है कैक्टस की। अब जो कैक्टस है ये आपने देखा होगा डेजर्ट प्लांट्स के अंदर कैक्टस होते हैं, वो छोटे छोटे से ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये स्टोर करते हैं वाटर अपनी पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। और इनको हम कहते हैं दीज आर द सकुलेंट। अगर आप लोगों ने कार्टून्स देखे हो टॉम एंड जेरी तो हमने देखा होगा वो अक्सर डेजर्ट में जाता है और वहाँ पे ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे से स्पाइंस होते हैं, उनको हम कैक्टस कहते हैं। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स।
दिस इज़ फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन और आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।